YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी सेवा में अद्भुत नारियों की भगवान विष्णु और उसके अवतारों द्वारा ली गई महत्वपूर्ण 3 परीक्षाओं का वर्णन करेंगे। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं इन 3 परीक्षाओं के बारे में। पहली परीक्षा है कि किस नारी ने अग्नि परीक्षा दी थी। दूसरी है कि किस नारी ने नग्न परीक्षा दी थी। तीसरी है कि किस नारी ने मरण परीक्षा दी। तो श्रोताओं, आइए हम आपको पहली परीक्षा के बारे में बताते हैं कि अग्नि परीक्षा किसने दी थी। श्रोताओं, आपको ज्ञात होगा कि जब जगत माता सीता का हरण राक्षस राज रावण द्वारा कर लिया गया और भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से राक्षस राज रावण का अंत कर दिया और माता सीता को लक्ष्मण और हनुमान आदि योद्धाओं द्वारा भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया, तो भगवान श्री राम ने माता सीता की पवित्रता की जांच करने के लिए लक्ष्मण से अग्नि प्रकट कराई और माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो श्रोताओं, पहली परीक्षा अग्नि परीक्षा माता सीता ने दी थी, भगवान श्री राम द्वारा ली गई थी उनकी पवित्रता की जांच करने के लिए। अब दूसरी परीक्षा है कि किसने नग्न परीक्षा दी थी, किस नारी ने। तो देखिए, एक समय की बात है कि माता सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में फैल जाती है। उससे आहत होकर तीनों देवी उमा, रमा और ब्रह्माणी नाराज हो जाती हैं कि संसार में हमारे समान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली भला कोई नारी मृत्यु लोक में कैसे हो सकती है। इसीलिए तीनों देवियों ने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तीनों त्रिदेव माता अनुसुईया के पास अपना वेश बदल कर गए और अत्रि आश्रम में पहुंचकर तीनों ने अनुसुईया से भिक्षा मांगी। जब अनुसुईया आश्रम से बाहर आई और देखा कि 3 ऋषि उससे भिक्षा मांग रहे हैं, अनुसुईया ने उनसे कहा कि ठहरो, साधुओं में तुम्हें भिक्षा देती हूँ। तो साधु कहने लगी कि हे देवी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, आपकी बड़ी ख्याति और नाम सुनकर हम आपके पास यहाँ आए हैं। आपको हमें यदि भिक्षा देनी है तो नग्न होकर के भिक्षा देनी होगी। इस पर सती अनुसुईया कहने लगी कि साधुओं, तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है कि एक पतिव्रता नारी तुम्हें नग्न होकर के भिक्षा कैसे दे सकती है। तो तभी तीनों देव कहने लगे कि ठीक है देवी, हम किसी और घर से भिक्षा लेते हैं। इस पर अनुसुईया सोचने लगी कि यदि ये तीनों साधु मेरे द्वार से चले गए तो मुझे पाप लगेगा, तो मैं इन्हें भिक्षा कैसे दूं। अनुसुईया ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संसार के तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उससे भिक्षा मांग रहे थे। अनुसुईया कहने लगी कि साधुओं, आप मेरी कुटिया के अंदर आइए, मैं आपको नग्न होकर के भिक्षा देती हूँ। तो अनुसुईया जल को अभिमंत्रित करके तीनों पर छींटे लगाती है, तो तीनों देव शिशु में परिवर्तित हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं तीनों देवता। तो अनुसुईया उन्हें नग्न होकर के दूध पिलाने लगी। जब तीनों देवियों को पता चला कि हमारे पति नहीं आए हैं, तो तीनों अत्रि के आश्रम में आ जाती हैं और अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को स्वीकार भी करती हैं। माता अनुसुईया से तीनों देव और सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं उनके पतिव्रत धर्म से। तो श्रोताओं, दूसरी परीक्षा नग्न परीक्षा माता अनुसुईया ने दी थी। अब तीसरी परीक्षा है कि मरण परीक्षा किसने दी थी। श्रोताओं, ये परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा थी। द्वापर युग में मोरध्वज राजा हुए थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं और उन्होंने यमराज को सिंह बनाकर अपने साथ ले लिया और मोरध्वज से दान मांगा। मोरध्वज कहने लगे कि मांगिए महाराज, आप जो कुछ भी मांगना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उससे 3 वचन लिए। राजा मोरध्वज ने 3 वचन दे दिए। तो श्री कृष्ण ने उसके अकेले पुत्र स्वयं राजा और रानी मरने के लिए सिंह को डाल दें। अपने हाथों से अपने पुत्र को मार के सिंह के आगे डाल दें। इस प्रकार वचन ले लिया। और यदि पुत्र की फार करते समय राजा और रानी की आंखों से आंसू आ गए तो मेरा सिंह मांस नहीं खाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे साधुओं के बीच में।
उनका सिंह मांस नहीं खाएगा, इस प्रकार कहा भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से। तो इस सबसे बड़ी परीक्षा में राजा और रानी सफल भी हुए। उन्होंने अपने पुत्र की 2 फार की और एक फार को श्री कृष्ण के सिंह के लिए डाल दिया, और बाद में तो ये तीसरी सबसे कठिन परीक्षा थी दोस्तों, ये थी मरेड़ परीक्षा। राजा और रानी ने अपने पुत्र को भगवान श्री कृष्ण के सिंह के सामने डाल दिया था। तो हम समझते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने तीसरी परीक्षा भी बता दी। तो श्रोताओं से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।